नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल कुमार गुप्ता है और मैं न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड कंपनी में टॉप मैनेजर रैंक पर कार्यरत हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस साल हमारी कंपनी ने एक इंटरनेशनल मैगजीन लॉन्च करने का इरादा किया है और इस इंटरनेशनल मैगजीन में पूरी दुनिया से कंसल्टेंट मैनेजर्स, लीड मैनेजर्स, टॉप मैनेजर्स, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को अपनी स्टोरी, अपना लाइफस्टाइल, अपना स्टेटस, नींव में आने से पहले वो क्या करते थे, नींव में आने के बाद वो क्या कर रहे हैं, नींव में आने के बाद उनकी लाइफ में क्या चेंज आए हैं, इस सब को देना है और ये सारा डाटा कंपनी के द्वारा मैगजीन में प्रिंट होना है। इस काम की पूरी जिम्मेदारी लकीली हमारी कंट्री की जो फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर लीडिया ओएनम, डॉक्टर लीडिया, जिनको आप मिसेस रानी ओएनम के नाम से भी जानते हैं, साथ में उनके हस्बैंड मिस्टर कॉन्सम जिम्बू सर को दी गई है। अब आप दोनों के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि आप दोनों इस पूरी दुनिया से डाटा लें, पूरी और इस डाटा को प्रोसेस करके मैगजीन के इनपुट तक पहुंचाएं। तो चूंकि बहुत सारे लोगों को अभी ये नहीं पता है कि इस मैगजीन के लिए इनपुट कैसे देना है, ये मैगजीन प्रिंट कैसे होनी है, इनपुट में क्या-क्या दिया जाएगा, तो बहुत सारा कंफ्यूजन था। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेरी डॉक्टर लीडिया से बात हुई और उन्होंने कहा कि एक इस पे वीडियो बनाया जाए और उस वीडियो में एक-एक चीज, एक-एक स्टेप बताया जाए कि किस तरीके से आपने काम करना है और किस तरीके से आपने ये इनपुट देना है। तो मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताने वाला हूं कि आपने क्या करना है और इस मैगजीन के लिए कैसे इनपुट देना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन ऑन डिटेल्स रिक्वायर्ड फॉर या तो दोस्तों हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन ऑन डिटेल्स रिक्वायर्ड फॉर एनुअल मैगजीन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। दोस्तों, प्रेसिडेंट को कम से कम 8 से 10 फोटोग्राफ देनी है। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, अगर आप सिंगल हैं, अगर आपका मैरिटल स्टेटस सिंगल है, तो आप अपनी एक फोटोग्राफ देंगे। ठीक है, और अगर आपकी शादी हो चुकी है, अगर आप मैरिड हैं, तो आपको जो फोटो देनी है अपनी स्पाउस यानी अपनी वाइफ के साथ देनी है, और अगर वाइफ है यहां पर प्रेसिडेंट, तो उनको अपने हस्बैंड के साथ देनी है। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी चीज, आपको जो फोटो देनी है वो अपनी फैमिली के साथ देनी है, 1 से 2 फोटोग्राफ। मैं दूसरा पॉइंट बता रहा हूं आपको, जिसमें आपको जो फोटो देनी है वो अपनी फैमिली के साथ देनी है, 1 से 2 फोटोग्राफ। उसके बाद तीसरी फोटोग्राफ आपको जो देनी है, 2 से 3 फोटोग्राफ देनी है आपको अपनी लाइफस्टाइल की। ठीक है, जैसे अगर आपके पास प्राइवेट जेट है या कार है, ठीक है, या घर है, तो आपने उसके साथ अपनी फोटो खिंचानी है और वो फोटो आपने लाइफस्टाइल के लिए देनी है। चौथा, आपको किसी भी, अब तक आपने न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड के हमारे किसी भी लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट में अच्छा पार्टिसिपेट किया हो और वहां की आपके पास कोई पिक्चर हो, आपको वो पिक्चर देनी है, 2 पिक्चर देनी है। उसके बाद द योर मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स विद अवर कंपनी, इसकी भी 2 पिक्चर देनी है। हमारी कंपनी के साथ आपके कहीं भी 2 बहुत ही खूबसूरत पलों की आपको पिक्चर देनी है। ठीक है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। इसके बाद आपने, आपकी जो स्टोरी होगी, जो आपकी मैगजीन में प्रिंट होने वाली है, वो स्टोरी आपको कम से कम 500 से कम नहीं होने चाहिए और 550 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यानी 500 से 550 शब्दों में
आपको कुछ इस तरह से लिखनी है, जिसमें पहला पॉइंट आप कवर करके लिखेंगे, आपकी लाइफ मैरिज से पहले कैसी थी, शादी से पहले आपकी लाइफ कैसी थी, और बचपने में यानी बचपन में आपकी लाइफ कैसी थी, इसको आपने 90 शब्दों में लिखना है। दूसरा पॉइंट, शादी के बाद उसके अलावा उसके साथ साथ जॉब जब आपने की जिंदगी में, ठीक है, या बिजनेस किया, ठीक है, या आपने आपके जो जब आपकी फैमिली इंक्रीज हुई, आपके जब बच्चे हुए, उसके बाद उसके साथ साथ लाइफस्टाइल बिफोर अवर बिजनेस, यानी हमारी कंपनी के इस बिजनेस में आने से पहले, न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड के बिजनेस में आने से पहले आपका क्या लाइफस्टाइल था। इन सबको आपने 160 शब्दों में डिस्क्राइब करना है, एलाबोरेट करना है। यानी मैरिज के बाद नौकरी, बच्चे और जो लाइफस्टाइल, जो आपका आपके जो उस समय जो बिजनेस था, वो जो उस समय जो जॉब थी, वो जो लाइफस्टाइल है वो आपको बताना है। साथ में, या अगर आपने उस समय कोई बिजनेस किया था, उसके लाइफस्टाइल को के बारे में आपको 160 शब्दों में बताना है। चौथा पॉइंट, उसके बाद सॉरी जो नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर ज्वाइनिंग अवर न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड अपॉर्चुनिटी बिजनेस, ठीक है, यानी हमारी कंपनी के बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद आपके लाइफ में क्या फाइनेंशियल चेंजेस आए, आपकी फैमिली के अंदर क्या चेंजेस आए, आपके बच्चों में क्या चेंजेस आए, आपकी टीम में और आपके लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आए, और आपका फ्यूचर लाइफस्टाइल, भविष्य में जो आप इमेजिन करते हैं वो कैसा होने वाला है, इसको आपने 250 से 300 शब्दों में लिखना है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू गिव योर मैसेज और कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू योर सक्सेस इन अवर कंपनी। आपका जो अति महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपको अपना जो मैसेज देना है, ठीक है, और जो आपको जो मैसेज देना है, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो जो आपने जो अपना मैसेज देना है, ठीक है, या जो भी स्टेटमेंट देना है, उसे बहुत कॉम्पैक्ट रखिएगा और इसी में आपने अपनी सक्सेस स्टोरी बतानी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, 99% लोग जो आपकी सक्सेस स्टोरी पढ़ने वाले हैं, वो ये जो कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट होगा, ठीक है, जो मैसेज होगा, इसको पढ़ेंगे। तो आपने आपने अपना 250 से 300 शब्दों में इसको बांटा गया है। पूरा 250 से 300 शब्दों में आपने जो है जब अपनी कंपनी को ज्वाइन किया, फाइनेंशियल चेंजेस, फैमिली, चिल्ड्रन, टीम और लाइफस्टाइल और फ्यूचर लाइफस्टाइल के बारे में लिखना है, ठीक है। 160 शब्दों में अपना शादी, नौकरी, बच्चे और जो अपना बिजनेस का लाइफस्टाइल है, बिजनेस ज्वाइन करने से पहले जो लाइफस्टाइल था उसके बारे में लिखना है। और जो बिफोर मैरिज आपको बिफोर मैरिज आपको 90 शब्दों में लिखना है। यानी टोटल 500 से 550 शब्दों का ये पैकेज रहेगा और इसमें आपको अपनी सारी बात कहनी है, ठीक है। आपका स्टेटमेंट बहुत कॉम्पैक्ट होना चाहिए। 99% लोग आपके इस स्टेटमेंट को ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। साथ में ये नीचे आखिरी लाइन आप पढ़ रहे हैं, ऑल योर फोटो शुड बी रिलेटेड विद योर सक्सेस स्टोरी। आपकी जितनी भी पिक्चर्स होंगी, फोटोग्राफ्स होंगी, वो आपकी सक्सेस स्टोरी से रिलेटेड होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये कुछ डेमो पिक्चर्स हैं, ठीक है, जो अरेंज की गई हैं कि आपको अपनी लाइफस्टाइल कैसे शो करनी है। ये प्रेसिडेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी फैमिली के साथ, अपने चिल्ड्रन के साथ, अपनी टीम के साथ आप यहाँ पर हैं, ठीक है। आप एडवेंचर करते हुए कहीं हॉलिडे पे गए हैं, वहां के साथ अपने फैमिली के साथ आप जो है घूम रहे हैं। ये जो है किसी कंपनी के कोई लीडर होंगे, उनकी पिक्चर है। तो एक प्रारूप दिया गया है यहाँ पर, एक समझाने के तौर पे दिया गया है कि इस तरीके से आप अपना दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरह से आप ये जो पिक्चर दी गई है, इंडियन इंडियन लीडर्स हैं, ये हस्बैंड वाइफ हैं और इनका दिया गया है कि अपनी फैमिली में और इस तरीके से हॉलीडेज पे जाते हुए और अपनी इन्होंने पूरी लाइफ स्टोरी बयान की है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, ये भी इंडियन प्रोफाइल है, ठीक है। ये जो है किस तरीके से इन्होंने
अपने इस बिजनेस को करा, अपने घर की पिक्चर इन्होंने दिखाई, फैमिली की पिक्चर दिखा रहे हैं इसमें, ठीक है। ये पीछे ताजमहल है और अपने जो हॉलिडे पे गए हुए हैं वहाँ की पिक्चर दिखा रहे हैं, और उसके साथ इन्होंने जो भी अपने डिस्क्राइब करना है 500 से 550 शब्दों में इन्होंने अपने आप को डिस्क्राइब किया है। आप लोगों को इसी तरह डिस्क्राइब करना है। ये प्रेसिडेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। अब आते हैं वाइस प्रेसिडेंट पे। वाइस प्रेसिडेंट के लिए 5 से 8 फोटो होना जरूरी है, ठीक है। अगर आप सिंगल है तो 1 फोटो, और अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी वाइफ के साथ आपको फोटो शो करनी है। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, आपको अपनी फैमिली के साथ एक फोटो देनी है, सिंगल फोटो। तीसरा पॉइंट, योर लाइफस्टाइल फोटो। आपको अपनी, क्या आपका लाइफस्टाइल है, आपको जो आपका इस कंपनी में अभी लाइफस्टाइल है ऑलरेडी, अगर आपके पास प्राइवेट जेट है या आपके पास कार है या घर है, उसकी आपने 2 फोटोग्राफ कंपनी को देनी है। योर सक्सेसफुल इवेंट फोटो, 1 से 2 फोटो आपको देनी है। अगर आपने नेशनल या इंटरनेशनल या लोकल कोई भी अच्छा सक्सेसफुल इवेंट अटेंड किया है, उसकी आपसे 1 से 2 आपको फोटोग्राफ देनी है। साथ में योर मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट्स विद अवर कंपनी, यानी हमारी कंपनी के साथ जो बहुत अच्छे पल आपने बताए हैं, उसकी 1 या 2 फोटो आपको देनी है। योर स्टोरी शुड बी रिटन विद इन 250 टू 300 वर्ड्स। 250 से 300 शब्दों में आपने अपनी स्टोरी को बयान करना है, और वो किस तरह होनी चाहिए, किस तरह हो सकती है, किस तरह होनी चाहिए। पहला पॉइंट, शादी से पहले और आपके बचपन में आपकी जो स्टोरी आएगी कम से कम 40 शब्दों की। सेकंड पॉइंट, शादी के बाद, नौकरी करते हुए, जब आपके बच्चे हुए, आपका जो लाइफस्टाइल, बिजनेस में, न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हमारी कंपनी के बिजनेस में आने से पहले जो आपका लाइफस्टाइल था, उसके बारे में आप 80 शब्दों में बयान करेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट, न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड कंपनी को ज्वाइन करने के बाद आप में क्या फाइनेंशियल चेंजेस आए, आपकी फैमिली के अंदर क्या चेंजेस है, आपके बच्चों में क्या चेंजेस है, आपकी टीम में, आपके लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस है, और आपका फ्यूचर लाइफस्टाइल कैसा होगा आगे, इसके बारे में आप बताएंगे 130 से 180 शब्दों में। और उसके बाद दोबारा से अति महत्वपूर्ण कि आपका जो मैसेज होगा, जो मैसेज होना चाहिए वो बहुत कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, यानी बहुत नपतुला होना चाहिए, जिसमें आप अपनी सक्सेस स्टोरी कंपनी को बयान करने वाले हैं, मैगजीन में बयान करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, 99% लोग आपके इसी कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, इसी कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट को ध्यान देंगे, ठीक है ना। आपकी जो फोटो है वो आपकी सक्सेस स्टोरी से पूरी तरह से रिलेटेड होनी चाहिए। दोस्तों, मैं एक बात और बताऊंगा आपको, ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। मैं अभी ये नहीं बता सकता आपको कि ये मैगजीन अगले साल भी रिपीट होगी नहीं होगी, लेकिन इस साल हमें मौका मिला है, और हम इस मौके को, आपने और हमने छोड़ना नहीं है। हमारे को बहुत अच्छा मौका है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कंसल्टेंट मैनेजर, लीड मैनेजर्स, टॉप मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट्स को पूरी दुनिया को शोकेस करने का कि हम क्या हैं। इस कंपनी में आने से पहले हमारी लाइफ क्या थी और इस कंपनी पे आने के बाद हमारी लाइफ क्या हो गई है, भविष्य में हमारी लाइफ कैसी होगी, ये बताना, ये पता लगना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपसे जुड़े हुए लोगों को, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को, आपकी टीम को, इस पूरी कम्युनिटी को, ये जो एम्पावर्ड कंज्यूमर्स की जो कम्युनिटी बन रही है, इसको ये बताना बहुत जरूरी है। तो एक बहुत अच्छा मौका है, इस मौके को बिल्कुल भी मिस मत करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये डेमो पिक्चर आ रही है वाइस प्रेसिडेंट की, ठीक है। कुछ इस तरीके से, जो वाइस प्रेसिडेंट हस्बैंड वाइफ हैं, उनको आप अगर हस्बैंड वाइस प्रेसिडेंट हैं तो वो वाइफ को साथ लेंगे। अगर वाइफ वाइस प्रेसिडेंट है तो हस्बैंड को साथ लेंगी, और इस तरीके से अपनी फैमिली के साथ और प्रोफेशनल अपने हॉलीडेज की पिक्चर्स और अपनी टीम के साथ आप जो है फोटोग्राफ देंगे, और साथ में अपना जो भी शब्दों को मैंने पीछे डिस्क्राइब किया उतने उतने शब्दों में आप इसको फोटोग्राफ अपना दे देंगे स्टोरी, ठीक है। अब बात करते हैं टॉप मैनेजर की। दोस्तों, टॉप मैनेजर के बारे में बोलने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगा। इस अपॉर्चुनिटी को मैं दोबारा बोल रहा हूं, मिस मत कीजिएगा। इसकी जो आखिरी तारीख है ये 14 तारीख है। 14 तारीख में आपने ये कंप्लीट करके देना है। हालांकि आपके जितने भी
लीडरशिप काउंसिल के जो लोकल मेंबर्स हैं, ठीक है, आपकी कंट्री के या हमारे देश भारत देश के हमारे जो लोकल लीडरशिप काउंसिल के मेंबर्स हैं, जो करीब लगभग 20 मेंबर्स हैं, उनको ये सारी बातों से अवगत करा दिया गया और उन्होंने आपको इसकी जिम्मेदारी दे दी है ऑलरेडी। यानी आप लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन आ रही थी कि ये फोटोज होनी कैसी है, जिसका प्रारूप आपको दिखाया गया, ठीक है, ये फोटो क्यों बनवाई जा रही है, ये कैसे मैगजीन बनेगी, कुछ इस टाइप की कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में थी, इसलिए इस वीडियो का निर्माण किया गया है। ठीक है, मैं नेक्स्ट बता रहा हूं आपको टॉप मैनेजर रैंक के जो लोग हैं उनको कैसे करना है। टॉप मैनेजर को जो अपनी फोटो है, अपनी फोटो देनी है, सिंगल फोटो, ठीक है, और शॉर्ट और अच्छी स्टोरी, शॉर्ट और गुड स्टोरी लिखनी है 100 से 150 शब्दों की टॉप मैनेजर्स को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये डेमो पिक्चर है टॉप मैनेजर के लिए। हस्बैंड वाइफ है, अगर हस्बैंड टॉप मैनेजर है, वाइफ लीडर मैनेजर है या नहीं है, या हाउस वाइफ है, गृहिणी है, तो आप हस्बैंड वाइफ दोनों को आप साथ में लेंगे, मतलब दोनों की पिक्चर आप डाल सकते हैं और साथ में अपनी स्टोरी लिख सकते हैं। जो भी शब्द बताए गए हैं, शब्द कितने गए मैं दोबारा बता देता हूं, 100 से 150 शब्दों की एक छोटी और एक अच्छी स्टोरी आप लिखेंगे, ताकि दुनिया को आप अपने स्टोरी के बारे में बता सके, अपने लाइफस्टाइल के बारे में बता सके, अपनी पूरी स्टोरी के बारे में। ठीक है, कंपनी को इसमें क्या लिखना है, कंपनी ज्वाइन करने से पहले आपकी क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, पहले क्या लाइफस्टाइल था, आज क्या लाइफस्टाइल है, आपके फैमिली में उसमें क्या चीज बदलाव आया। इसको आपको 100 से 150, 100 से कम नहीं और 150 से ज्यादा नहीं, इतनी आपको वर्ड्स की लिमिट लेकर चलनी है। नेक्स्ट चलते हैं, लीडर मैनेजर। लीडर मैनेजर के लिए एक फोटो, बेस्ट फोटो चाहिए और बहुत शॉर्ट टेक्स्ट आपको देना है 50 शब्दों का। ठीक है, ध्यान रखिएगा 50 शब्दों से ज्यादा होगा, ठीक है, तो जिस मतलब 50 शब्दों से ज्यादा होगा तो आपके दावे पे विचार नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि आपका दावा रिजेक्ट हो जाए, आपकी स्टोरी को ना लाया जाए। तो आपको कोशिश करनी है, स्पेसिफिक करना है। और हमें दोस्तों एक चीज को प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया से हजारों लोगों की तादाद होगी, तो हर कंट्री की शायद अलग मैगजीन बनेगी, तो हजारों जो है, आप इंडिया के अंदर देखें तो 17 से 20 प्रेसिडेंट हैं आज के डेट में। 17 से 20 प्रेसिडेंट भारत के अंदर हैं। वाइस प्रेसिडेंट करीब 40 से 50 वाइस प्रेसिडेंट है भारत के अंदर। इसी तरह टॉप मैनेजर 100, 80 से 100 टॉप मैनेजर्स हैं भारत के अंदर। इसी तरह लीड मैनेजर्स बहुत हैं। तो सबको मौका मिलना चाहिए, इसलिए अपने बातों को प्रिसाइजली रखें, शॉर्ट में रखें और जो लिमिट वर्ड्स की दी जा रही है उसके अंदर रखें, वरना हो सकता है कि आपकी स्टोरी रिजेक्ट हो जाए। तो लीड मैनेजर्स के लिए आपको एक अच्छी सी फोटो देनी है, साथ में 50 शब्दों के बारे में, 50 शब्दों की एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है। इसी तरह मैनेजर की बात करें, मैनेजर की बात करें तो मैनेजर को एक सिंगल फोटो देना है, अपना नाम देना है, अपना शहर देना है और अपना किस देश में रहते हैं उस देश का नाम देना है मैनेजर्स को। ठीक है, यहां पर बहुत ध्यान देने वाली बात है, मैनेजर को अपनी कोई भी स्टोरी नहीं लिखनी है। ठीक है, मैनेजर को कोई भी स्टोरी नहीं लिखनी है, सिर्फ फोटो, नाम, शहर और देश का नाम ये देना है। इसी तरह कंसल्टेंट को सिर्फ फोटो और नाम देना है, कोई भी स्टोरी नहीं लिखनी है। तो बिल्कुल गलती भी मत कीजिएगा अपने बारे में लिखने की, क्योंकि अगर आप समझने की, आपको फिर से समझना पड़ेगा कि समय कम है, काम ज्यादा करना है और अगर आप ज्यादा डेटा दे देंगे तो हो सकता है आपका डेटा रिजेक्ट हो जाए। तो उसको बहुत प्रिसाइज रखिएगा, ये पहले से क्लियर इंस्ट्रक्शंस है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये लीडर मैनेजर के लिए जो डेमो है, सॉरी, लीडर मैनेजर के लिए डेमो पिक्चर्स है वो ये है। लीडर मैनेजर की डेमो पिक्चर है वो ये है कि सिंगल फोटो भी डाल सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ भी डाल सकते हैं। सिंगल है तो सिंगल डालेंगे, फैमिली है तो फैमिली के साथ डालेंगे और 50 शब्दों में आपने लीडर मैनेजर के लिए लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक का जो पार्ट है ये मैंने आपको बताया। अब आपको इसके बाद भावना मैम से मेरा अनुरोध रहेगा कि वो आके इस वीडियो को कंप्लीट करेंगी और इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, अब आपने ये जो डाटा का जो इनपुट है ये देना कैसे है, ये कहां पर जाकर आपने देना है। ये किसी को व्हाट्सएप पे नहीं देना है, ना तो मुझे देना है, ना हमारे जो
मतलब ऑफिस मैनेजर या किसी को भी, या लीडिया मैडम को, किसी को नहीं देना है। ये काम आपने स्वयं अपने आप करना है और गूगल ड्राइव के लिंक्स हैं उनमें जाके अपलोड करना है। और ये काम कैसे होना है, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और इसके बारे में मैं भावना मैम से बोलूंगा कि वो आकर आपको फर्दर वीडियो इलैबोरेट करेंगी। जस्ट अ मिनट। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। और अब मैं आपसे शेयर करूंगी कि आपको आगे क्या करना है। आपको अपनी जो फोटोज हैं और जो सक्सेस स्टोरी है वो आपको कैसे और कहाँ पे शेयर करनी है। तो इसके लिए मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आपको इस तरीके से आपको आपका फॉर्म का लिंक जो है वो मिल जाएगा, वो अवेलेबल हो जाएगा। आप अपने स्पॉन्सर से बात कर सकते हैं, आपकी लीडर से बात कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप ऑलरेडी जो आपके पास मैसेजेस पहुंचे होंगे इससे रिलेटेड, उस पर लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है। एंड नहीं तो जो डिस्क्रिप्शन पे है आपको ये लिंक ये जो लिंक है फॉर्म का लिंक आपको मिल जाएगा। मैं इस फॉर्म लिंक पे क्लिक करती हूँ। जैसे ही इस फॉर्म लिंक पे क्लिक करेंगे, सो इस फॉर्म लिंक पे क्लिक करेंगे। जस्ट अ सेक, स्टॉप शेयर, शेयर, ओके। इस तरीके से ये जो आपको फॉर्म है, ये फॉर्म खुल जाएगा, न्यू एनुअल मोमेंटो। इस तरीके से जो है ये फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना ईमेल एड्रेस डालना है। कौन सा ईमेल? जो आपका आईडी है जिसपे आपने रैंक अचीव करा हुआ है, उसमें जो मेल आईडी पड़ा हुआ है वो मेल आईडी आपने डालना है। यहाँ पे आपका कंप्लीट नेम जो आपकी आईडी पे है, आपकी कंट्री सेलेक्ट करनी है, आपने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। और इसके साथ अगर आप लीडर मैनेजर हैं, टॉप मैनेजर मैनेजर हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है, तो आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। और अगर आप का रैंक जो है वो मैनेजर या कंसल्टेंट है, तो आप यहाँ पे आके आप अपना जो रैंक है उसको इस तरीके से टाइप करके यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके साथ ही साथ अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको जो इमेजेस जो है, आपने जो अपनी इमेजेस प्रोफेशनल फोटोज जो आपने क्लिक करवाई हैं, और ध्यान रखिएगा जो प्रोफेशनल फोटोज हैं वो आपको कोई भी मोबाइल फोन से खींच के नहीं देनी है। और वो जो आपकी जो फोटोग्राफ होनी चाहिए वो प्रोफेशनल कैमरे से होनी चाहिए। डीएसएलआर अगर किसी के पास है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप स्टूडियोज पे जाके आप अपनी फोटोज को क्लिक करवा सकते हैं। और वो जो भी फोटो है उसकी 300 से 1200 पिक्सल जो है पिक्सल्स होने चाहिए, प्लस उसके साथ ही साथ रेजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए। और प्लीज ध्यान दीजिएगा कि वो एडिटेड पिक्चर मत दीजिएगा, रॉ पिक्चर दीजिएगा, एडिटेड नहीं दीजिएगा। हाँ, एडिटिंग अगर फेस में जैसे कोई करता है कि थोड़ा सा फेस का मैं थोड़ा सा स्पॉट्स क्लियर करने के लिए अच्छा करने के लिए वो चलेगा। लेकिन जो बैकग्राउंड का एडिट करके जो पिक्चर है वो नहीं चाहिए होगा, क्योंकि वो अगर आप देंगे तो उनको मैगजीन प्रिंटिंग के लिए चाहिए, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर पिक्सल्स बेटर नहीं आए तो वो हो सकता है उस फोटो को रिजेक्ट करना है। प्लीज इस बात का ध्यान देना है कि हमें जो फोटोग्राफ्स जो खिंचवानी है वो प्रोफेशनल खिंचवानी है। आप अपने फोटोग्राफर को बोल सकते हैं कि वो प्रिंटिंग के लिए जानी है। इसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन अभी अतुल जी ने ऑलरेडी बताई है आपको। अब आपको गूगल ड्राइव में बहुत सारे लोगों को गूगल ड्राइव पे कैसे लिंक कैसे जनरेट करके देना है वो नहीं आता है। मैं उसके लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। आपको क्या करना है, इट्स वेरी सिंपल। आपकी जो फोटोग्राफ है वो अपने पेन ड्राइव से, आपके फोटोग्राफर से पेन ड्राइव में ले सकते हैं या अपनी मेल आईडी पे मंगवा सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है, आपको अपनी मेल आईडी खोलनी है। ये जब आप मेल आईडी खोलते हैं तो आपके राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे आपको 9 डॉट्स दिखेंगे। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसके नीचे सारे गूगल जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब खुल जाते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपनी ड्राइव पे जाना है। ड्राइव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपकी गूगल ड्राइव जो है वो खुल जाएगी। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आपने न्यू के ऊपर क्लिक करना है। और न्यू पे ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नया फोल्डर आपको क्रिएट करना है। न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यू फोल्डर क्रिएट करना है और यहाँ पे आपने नाम डाल देना है। सपोज करिए आपका नाम एबीसी है, आपने अपने नाम से अपना फोल्डर क्रिएट कर लिया। तो सबसे पहले हमें फोल्डर क्रिएट करना है। ये इस तरीके से जैसे ही फोल्डर क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपका फोल्डर खुल जाएगा और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। इसके बाद आपको उसके ऊपर डबल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसको खोल लेंगे। अब खोलने के बाद क्या करना है, यहाँ पे हमें अपनी
इमेज फाइल डालनी है जो पेन ड्राइव में या जो आपकी मेल पे आपने ली है। वो कैसे करेंगे, वापस से इस फोल्डर को खोलने के बाद वापस से लेफ्ट हैंड साइड प्लस पे जाएंगे और यहाँ पे सेकेंड वाला पोर्शन आता है फाइल अपलोड। फाइल अपलोड पे जाना है और उसके बाद आपकी इमेज जो भी है, सपोज करिए आपकी इमेज ये है या आपकी इमेज लेट्स से ये जो है मेरी इमेज है जो मुझे इसको अपलोड करनी है। तो मैंने उस इमेज पे क्लिक करा और वो मेरी जो इमेज है वो अपलोड हो गई। अब मुझे क्या करना है, वापस से मुझे माई ड्राइव पे जाना है और इस जो फोल्डर है फोल्डर पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड ऑप्शन आएगा गेट शेयरेबल लिंक। गेट शेयरेबल लिंक पे क्लिक करना है और गेट शेयरेबल लिंक पे क्लिक करने के बाद अब आपको एक बात बहुत ही खास बात का ध्यान देना है कि यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे क्या करना है, इसमें एनीवन विद दिस लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, ये अगर आप नहीं करेंगे तो जो फोटोग्राफ्स आप अगर उनको देंगे तो उनको एडिटिंग के लिए इस फोटोग्राफ की एक्सेस चाहिए होगी। तो अगर हम इसको प्रॉपर एक्सेस नहीं देंगे तो वो हमारा काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसीलिए ये जो चीजें आपको करनी है वो मैं बता रही हूँ। आपको एनीवन विद दिस लिंक पे क्लिक करना है और उसके बाद राइट हैंड साइड पे यहाँ पे व्यूअर्स की जगह एडिटर को क्लिक करना है। तो ये आपको ऐसा विंडो दिखना चाहिए। जब आपको ये दोनों सेटिंग्स जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपको इस लिंक को कॉपी करना है। इस लिंक को कॉपी करना है। ये कॉपी लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे वहां पे लिख के आ जाएगा कॉपीड लिंक और आपको उस फॉर्म पे जाना है। आपका जो फॉर्म है फॉर्म पे जाना है और यहाँ पे आपको उसको पेस्ट कर देना है। सॉरी। सो यहाँ पे आपको उस लिंक को पेस्ट कर देना है। आप अब आपने यहाँ पे अपना लिंक पेस्ट कर दिया तो ये गूगल ड्राइव जो है आपने इसको विद एनीवन विद दिस लिंक एंड एडिटिंग राइट के साथ आपने उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये काम आपने करना है जिन लोगों ने फोटोग्राफ्स जो है फोटोग्राफ्स का फोल्डर बना के यहाँ पे इस गूगल ड्राइव का एक लिंक जनरेट करके आपको इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट करना है। अब मैं बात करती हूँ जिन लोगों को आर्टिकल लिखना है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, टॉप मैनेजर्स एंड लीडर मैनेजर्स। जिन लोगों को आर्टिकल लिखना है उसके लिए अब आपको क्या करना है, उसके लिए भी आपको उसका लिंक जनरेट करना है। उसके लिए अब आप क्या करेंगे, वापस से आप अपने गूगल ड्राइव पे जाएंगे। गूगल ड्राइव पे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे वापस से प्लस पे जो है क्लिक करेंगे और यहाँ पे चौथा ऑप्शन आता है गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स पे आप क्लिक करिए। गूगल डॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे इस फाइल को रीनेम करना है अपने नाम से। तो आप गए यहाँ पे और आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर यहाँ पे आपने क्लिक करा और यहाँ पे आपने अपने इस फाइल को रीनेम कर दिया अपने नाम से। और उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद यहाँ पे आपने अपना जो भी आर्टिकल है, अपना सारा आर्टिकल जो है लिखना है। अपने आर्टिकल लिखना है जितने जितने वर्ड्स का आपको स्पेसिफाई करा गया है एज पर योर रैंक, वो सारी चीजें लिखनी है। और इस तरीके से आप सारी चीजें आपको नीचे पूरा आपने पूरा कंप्लीट करना है। आपने जो भी अपना आर्टिकल है इसको यहाँ पे लिखना है। ये जब आप आर्टिकल जो है वो जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपने आर्टिकल प्रॉपरली एज पर इंस्ट्रक्शंस आप बहुत ही ब्यूटीफुली अच्छे से कम शब्दों में और अच्छी तरीके से आप अपना पूरा आर्टिकल ड्राफ्ट करिए और उसको यहाँ पे आप लिखिए। और इसमें लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब आपको इसका लिंक शेयर करना है। जो आपका आर्टिकल है उसका लिंक शेयर करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप शेयर पे क्लिक करा आपके राइट हैंड साइड पे और यहाँ पे नीचे आएगा गेट लिंक। इसके नीचे लिख के आएगा चेंज टू एनीवन विद दिस लिंक। इस पे क्लिक करेंगे। ठीक, राइट हैंड साइड पे व्यूअर की जगह एडिटर जो है इस पे क्लिक करेंगे और बस इस सेटिंग के साथ अब आपको कॉपी पे क्लिक करना है और आपके फॉर्म पे जाना है और यहाँ पे आपको आर्टिकल का लिंक जो है वो पेस्ट कर देना है। सो इट्स वेरी सिंपल। और इस काम को करने के बाद जब आपका ये सारा फॉर्म भर जाएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, फॉर्म में यहाँ पे नीचे लिख के आता है सेंड मी अ कॉपी ऑफ माय रिस्पॉन्सेज। तो आप इसको ऑन कर दीजिए और उसके बाद इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। जैसे इस फॉर्म को इस पर सारी डिटेल्स के साथ सबमिट करेंगे आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, आपका फॉर्म भर जाएगा और आपको ये काम करके देना है।
ये काम की मैं फिर से बोल रही हूँ, इस काम को करने का जो लास्ट डेट है, जो आखिरी तारीख है, वो है सितंबर 14 और इसको मॉस्को टाइम 12 बजे यानी कि इंडियन टाइम रात को 2:30 बजे तक आप इस काम को कंप्लीट करके दे सकते हैं। और इस डेट के बाद एक भी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। सो विद दैट नोट थैंक्स अ लॉट एवरीवन। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब आप सभी लोग जल्दी जल्दी से अपनी अच्छी अच्छी फोटोज को बनाएं और अच्छी अच्छी फोटोज को क्लिक करें और एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है जो कंपनी की फर्स्ट मैगजीन आ रही है उसमें आने का मौका मिल रहा है, तो उसको प्लीज बिल्कुल भी ना खोएं और इस काम को जरूर करें। सो विद दैट नोट थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।